बिहार के दरभंगा में पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या ने इस वक्त बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इस मामले पर अब सियासत ने भी तूल पकड़ ली है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तक ने मामले पर दुख जताते हुए जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर अब एक बार फिर बिहार में जंगल राज एक्टिव होने की बात कह रहा है। आइए पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर और बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। यह सुन के बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार बिहार में विपक्ष आरजेडी आरोप लगा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो गया है, हत्याएं मर्डर लगातार हो रही है। ऐसा है कि कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी है और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। ये अत्यधिक खेद का विषय है कि बिहार में मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या की गई। ये चिंता का विषय है। हम लोगों ने तुरंत ये निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया है और शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे सबको जेल के सलाखों के अंदर बंद किया जाएगा। तमाम जो क्या कहेंगे इसको लेकर? एकदम तुरंत कार्रवाई ही करने का काम किया जा रहा है। एसआईटी का गठन करना, चीजों को अध्ययन करना, पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस इसके माध्यम से शीघ्र कार्रवाई करके सबको सलाखों के अंदर बंद करेगी। देखिए, बिहार जैसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट में हम 20 मिनट के अंदर मेरा 112 का जो प्रावधान हम लोगों ने किया है, तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचती है। तो हम देश में सबसे तेज गति से काम करने वाली पुलिस हमारी है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। कोई जो भी अपराधी हैं उसको बख्शे नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने वीआईपी प्रमुख के पिता की हत्या को लेकर बिहार सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में आज एक संघर्षशील नेता के पिता की हत्या की गई। ये पूरा बिहार अपराधियों की चंगुल में है। साथ ही उन्होंने हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीजी ट्रायल की मांग भी की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने भी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या ये दर्शाती है कि बिहार में किस प्रकार का जंगल राज है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज
एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये दर्शाती है कि बिहार में किस कदर का जंगल राज है, और जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थन वाली सरकारें हैं वहां सब जगह यही स्थिति है। कहीं हत्या हो रही, कहीं लूट हो रही, कहीं कस्टोडियल डेथ नंबर 1 पर है। तो बिहार की घटना की जितनी निंदा की जाए, और हम सरकार से अपील और अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे पकड़े जाएं। देखिए, ये अच्छी बात है कि अब योगी सरकार को ये ख्याल आ गया कि बुलडोजर चलाना अच्छा नहीं है। लेकिन कब ख्याल आया? जब खुद बुलडोजर मुड़ करके सरकार पर चलने वाला है। ये बुलडोजर तो सरकार पे चलेगा। अभी तक सरकार लोगों के घर ध्वस्त कर रही थी, तबाह कर रही थी, कॉलोनी की कॉलोनी तबाह कर रही थी। अब वक्त आ गया है जब वही बुलडोजर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्वस्त कर देगी, तबाह कर देगी। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख के पिता का क्षत विक्षत शव दरभंगा जिले के सुपौल बाजार में अफजाला पंचायत स्थित घर के अंदर ही मिला। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।